हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और आज का एक क्लास नंबर सेकेंड है। इससे पहले एक क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं ट्रिपल सी दिसंबर और जनवरी एग्जाम के लिए। उसका प्लेलिस्ट आप सबको मिल जाएगा जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे क्लास हमने आपको कराए हैं, जिसमें से कुछ प्लेलिस्ट हम आपको बता रहे हैं, उनको आपको देखना है। जैसे ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। और लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। बाकी यहाँ पर जो भी सेशन हम आपको कराएं इनको आपको कंटिन्यू रेगुलर देखना है। और अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी आप सभी को करते रहना है। इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं www.triplec.com पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार आप सभी बच्चे क्लास को वैसे शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईआईएस। आपको आईआईएस का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है। क्या होगा इसका पूरा नाम? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आईआईएस का मतलब क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होता है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होता है, याद रखना है। और हमने एक क्लास आपको दिया है जिसमें फुल फॉर्म के बारे में बताया है और इसका पोस्ट भी हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, तो वहाँ से भी आप फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। जो आप सबके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सब वहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, यूनिबैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। यूनिबैक कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यस या नो, इसका राइट आंसर आपको देना है। यूनिबैक का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। और अगर आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट, ठीक है, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा यूनिबैक। याद रखना है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगर आपसे पूछे फर्स्ट कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो यूनिबैक है। अगला सवाल का जवाब करना है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज दोनों है। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, ऐसा कौन सा है? प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉडेम है या मॉनिटर है? इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर हम मॉडेम की बात करते हैं तो यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, यानी इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। और कई बार आपसे मॉडेम का फुल फॉर्म पूछेंगे, तो फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो, निम्न में कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें से ये बताना है कि कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। माउस दिया गया है, ऑप्टिकल पेन दिया गया है, जॉयस्टिक दिया गया है और स्कैनर दिया गया है। आपको क्या बताना है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस हैं, बट एक ऐसा है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आंसर हो जाएगा डी आपका, स्कैनर। स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, लेकिन इनपुट डिवाइस याद रखना है। यहाँ पर स्कैनर भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, पेन यानी ऑप्टिकल पेन भी इनपुट है और माउस भी इनपुट है। बट स्कैनर जो है आपका, ये इनपुट तो है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है जिससे हम पॉइंट आउट करते हैं? जैसे माउस की बात करें तो माउस का एरो पॉइंटर होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो डिवाइसेज होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ ये आपको बताना है। सही जवाब करिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, आप सभी को क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं, आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है 1971। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। और अगर पूछें कि कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था, तो हमने कई बार अपनी क्लास में आपको बताया है, इंटेल 4004 नाम का प्रोसेसर था। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल 4004 नाम का प्रोसेसर इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। ये ओनली 4 बिट का प्रोसेसर था, है ना? कितने बिट का?
4 बिट का ओनली। अगला सवाल देखो, निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में होता है। अगर हम डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, यानी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो पावर पॉइंट में हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ई, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर। अगर हमें डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो हम स्लाइड को सेलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल के साथ में डी को प्रेस कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल डी आप प्रेस करते हैं तो एक डुप्लीकेट स्लाइड आपका बन जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि नई स्लाइड लेना है, हमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है, तो शॉर्टकट की बताओ। तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल यम। कंट्रोल यम से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। अगला सवाल है यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है। 7 में पूछा गया है। यूटीआर का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, बताइए क्या होगा यूटीआर का फुल फॉर्म। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। टीआर जो नंबर होता है वो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका एक रेफरेंस नंबर आता है, जिसे हम यूटीआर के नाम से जानते हैं। जब भी आप एनईएफटी या आरटीजीएस करते हैं तो क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है जो कि यूटीआर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। ऑप्शन है आरटीजीएस, एनईएफटी, बोथ ए एंड वी और नन ऑफ दीज। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा अभी हमने आपको बताया। आप जब भी आरटीजीएस या एनईएफटी करते हैं तो क्या होता है, एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों में जनरेट होता है। अगला सवाल है पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपसे कहा जाए कि जिस पेज में आप काम कर रहे हैं, आपको अब पेज को ब्रेक करना है। और पेज ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, न्यू पेज लेना। जैसे आपके पास जो पेज अभी है, करंट पेज पर आप जिस पे काम कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ बना रहे हैं, जो टाइप आप कर रहे हैं, आपने 3 या 4 लाइनों को लिखा और अब आपने कहा कि सर इसमें नहीं लिखना है, अब हमें नया पेज लेना है, न्यू पेज में लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और जैसे ही पेज को ब्रेक करते हैं तो आपका कर्सर इस न्यू पेज में आ जाएगा। बस पेज ब्रेक का ये मतलब होता है। अब पेज ब्रेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, शॉर्टकट की क्या होगा। तो शॉर्टकट की तो कंट्रोल के साथ में एंटर होता है। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे तो आप न्यू पेज में आ जाओगे। लेकिन हो सकता है आपसे क्या पूछें कि मेनू बता दो भाई, कौन से मेनू के अंदर पेज ब्रेक कमांड होता है। तो मेनू भी आपको याद रखना है, इंसर्ट मेनू होता है। कौन सा, इंसर्ट मेनू होता है। पेज ब्रेक करने का कमांड है वो इंसर्ट मेनू में आपको मिलेगा और शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर होता है। वैसे लिब्रा ऑफिस के जो क्लास है ना, वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लिब्रा ऑफिस से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो। लिब्रा ऑफिस को भी अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। यस या नो, इसका सही जवाब आप सबको करना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। यानी विंडोज जो है वो मल्टी यूजर बनाने की फैसिलिटी आपको देता है, सुविधा आपको देता है। इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल हम मल्टी यूजर बना सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा भी यूजर बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए प्रेस करेंगे। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर अगर हमें जाना है, क्या प्रेस करना होता है। देखिए, यहाँ हम स्प्रेडशीट में हैं और जो हमारी सेल है, स्प्रेडशीट में क्या होता है, बहुत सारे कॉलम एंड रोज होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास स्प्रेडशीट ओपन है, लिब्रियोफिस कैल्क ओपन है, और ये बॉक्स देख रहे हैं ना, ये आपके सेल होते हैं। अब जिस सेल पे आप हैं उसके आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, दाईं ओर जाना चाह रहे हैं, राइट साइड में जाना चाह रहे हैं। तो अगर हमें राइट साइड में जाना है जिस सेल पे हमें, वहाँ से तो हमको टैब प्रेस करना होगा। जैसे ही हम टैब प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है, जो हमारा सेल है, वो जो एक्टिव सेल है वो आगे भाग रहा है। यानी हम जिस सेल पे हैं, जो करंट सेल है, उससे राइट साइड में जा रहे हैं। इसके लिए हमें टैब प्रेस करना होता है। बट अगर हम शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं तो देखो वापस आ रहे हैं। जैसे ही हमने शिफ्ट के साथ में टैब दबाना शुरू किया तो हम प्रीवियस सेल पे आ रहे हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटर प्रेस करते हैं तो हम बॉटम में यानी नीचे जाते हैं, और अगर हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं। ये सारी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए।
अगला सवाल देखो, निम्न में नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। एक ऐसा है जो नेट बैंकिंग से संबंध नहीं रखता है, बाकी सब है कहीं ना कहीं। एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट और नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया है, तो तीन में से ही आपको छांटना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेट बैंक से संबंधित नहीं है। देखो ये दोनों हैं बट ये नहीं है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की बताओ। ये सवाल है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस से। इम्प्रेस यानी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जहां से भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है, जवाब करो। कमेंट बॉक्स में आंसर दो भाई, क्या हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दबा करके। हर जगह आपको शेयर करना है, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन तक इस क्लास को पहुंचाना है। ऑप्शन पहला है अल्ट शिफ्ट और F5 हमें प्रेस करना होता है। अल्ट शिफ्ट और F5 हम दबा सकते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कौन? एक समय में एक कथन, एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ऐसा कौन सा है? इसमें कन्वर्टर है, कंपाइलर है, इंस्ट्रक्टर है और इंटरप्रीटर है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटरप्रीटर है। देखो इंटरप्रीटर और कंपाइलर की हम बात करें, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ये भाषा अनुवादक हैं। और ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है ना, बट दोनों का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। यानी यहाँ पर जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है? एक स्टेटमेंट को, एक एक लाइन को रीड करके एग्जीक्यूट करता है। बट कंपाइलर क्या करता है? होल स्टेटमेंट को एक बार में ही रीड करके एग्जीक्यूट कर देता है। एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला सवाल है डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? डॉट नेट डोमेन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? आंसर दीजिएगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर द नेटवर्क रिलेटेड कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर डॉट नेट डोमेन का यूज करते हैं, जहां पर डॉट नेट लास्ट में होता है। ठीक है, डॉट नेट का मतलब नेटवर्क से समझो, नेटवर्किंग से समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इसमें करेक्ट आंसर आप सबको देना है। और आप सबको बता दें आज 9 बजे भी एक क्लास आपकी है, 9 PM पर एक क्लास आपकी है। और ये क्लास पैड क्लास है। पैड क्लास यानी जो हम अभी जनवरी एग्ज़ाम के लिए पैड कोर्स में क्लास करा रहे हैं, उसमें जो हमने लिब्रो ऑफिस राइटर का क्लास कराया है, तो वो क्लास आज फ्री रहने वाला है 9 बजे। तो अभी इस क्लास के बाद में एक 9 बजे लाइव सेशन होगा। ठीक है ना, वहाँ पर आप सभी जुड़ सकते हैं। और इस क्लास में हम लिब्रो ऑफिस राइटर की बात करेंगे, लिब्रो ऑफिस राइटर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, और उनको विद प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की गई है। तो उस क्लास को आप सबको देखना है 9 बजे, अभी आपके इसी चैनल पर वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और ये क्लास पैड कोर्स की क्लास है, बट आज के लिए फ्री रखा है ताकि बाकी भी बच्चे समझ पाएँ। और दूसरा इसमें हमने एक क्लास टेस्ट भी रखा है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। सो आप सबको देखना है और कैसे आप क्लास टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी एग्जाम में क्लास टेस्ट भी हम अभी जल्दी ही लेने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आपको 9 बजे वाली क्लास जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। लगभग 30 से 35 मिनट का क्लास होगा, तो सबको ही देखना है। ये क्लास सुबह मॉर्निंग में कराई गई थी, बट अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आपको 9 बजे मिलेगी, जो कि प्रीमायर की जाएगी। ठीक है ना, अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर हम जाना चाहते हैं अगली वर्कशीट में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। जैसे आप है ना लिब्रो ऑफिस कैल्क में आ चुके हैं हम यहाँ पर, और हम जो अभी हैं वो कहाँ पे हैं? सीट नंबर 1 पे हैं, देखो हाईलाइट है। सीट नंबर 2 पे जाना है तो यहाँ क्लिक कर देते हैं, सीट नंबर 2 पे आ गए हैं, फिर 1 पे आ गए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं शॉर्टकट की बताओ, अगर हमें नेक्स्ट सीट पे जाना है तो शॉर्टकट की बताओ। तो शॉर्टकट की होगा कंट्रोल के साथ पेज डाउन, अगली पे जाने का कंट्रोल पेज डाउन, और प्रीवियस पे जाने का कंट्रोल पेज अप होगा। जैसे यहाँ पर देखो हमें अभी सीट 1 पे हैं, कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे तो हम सीट 2 पे आ चुके हैं। जरा ध्यान दो, यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। कंट्रोल पेज अप करते हैं, सीट 1 पे आ चुके हैं। तो एक सीट से दूसरी सीट में जाना है हमें, तो कंट्रोल पेज डाउन हम कर सकते हैं।
अगला प्रश्न का जवाब करना है, पूछा गया है MAPI का फुल फॉर्म क्या होता है। MAPI का मतलब समझाना है आप सबको, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे अभी भी क्लास से जुड़े हैं आप सबको लाइक और शेयर करते जाना है, ठीक है ना, सभी बच्चों को लाइक और शेयर करते जाना है क्लास को। ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसेज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है, आंसर दीजिएगा। सही जवाब क्या है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, चैट सर्वर का यूज होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए चैट सर्वर का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल पूछा गया है, साटा का फुल फॉर्म क्या होता है। साटा एक हार्ड डिस्क होता है, टाइप होता है साटा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और अधिकांश जो हार्ड डिस्क हम लोग यूज करते हैं वो साटा हार्ड डिस्क की होती हैं, इसका पूरा नाम आप सबको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। साटा का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है, अब आपको बताना है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और यूपीआई जो है ये एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। कई बार पूछते हैं यूपीआई का पिन कितने अंकों का होता है, तो 4 से 6 डिजिट का यूपीआई पिन होता है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, आपको एक नई स्लाइड लेनी है। जो भी स्लाइड्स आपने बनाई हैं आप एक और स्लाइड चाहते हैं, उसकी शॉर्टकट की बताना है। नई स्लाइड लेने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एन होता है। अब ध्यान रखना है कंट्रोल एन नहीं करना है, कंट्रोल एन करते हैं तो नया प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, स्लाइड नहीं मिलेगा। बट अगर हमें नया स्लाइड लेना है तो कंट्रोल एम हमें प्रेस करना होता है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ आपको बताने हैं, लो कॉस्ट, मोर सिक्योर, हाई स्पीड या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, ये बताइए इसमें कौन सा सही जवाब है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर है। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कोई स्लाइड है जो कि शो हो रही है और स्लाइड शो करने के लिए हम क्या करते हैं, F5 प्रेस कर देते हैं तो स्लाइड हमारा शो स्टार्ट हो जाता है। और उसे हमें स्टॉप करना है, रोकना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई प्रेसिंग स्कैप की, हम स्कैप की को दबा करके स्लाइड शो रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड में आपको स्कैप बटन दबाना होता है और स्लाइड शो हमारा क्लोज हो जाता है। 24 में बताना है 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है। आप सबको CCC BIFHD के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना है और वहां पर आप जाओगे स्टडी मटेरियल में, कहाँ जाओगे, एप्लीकेशन के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पर एक सेक्शन आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल का। यहाँ पर बहुत सारे फ्री पीडीएफ पड़े हुए हैं, जिसमें एक करेंसी के नोट साइज का भी पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको खोज लेना। स्टडी मटेरियल के अंदर जो भी पीडीएफ दिए हैं उनको आप चेक करो कि कहाँ पर क्या दिया गया है, वो सब आपके काम का ही है, ठीक है। 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैजेंटा होता है। और अगला सवाल है, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं, ये पूछा गया है। सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के सर्विस मॉडल हैं। अगर आपसे पूछता है नाम या फुल फॉर्म, तो देखिए IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, फुल फॉर्म याद रखना है। पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो IaaS, PaaS और SaaS ये 3 प्रकार के क्लाउड सर्विस मॉडल, आपको इनके फुल फॉर्म याद रखना है, अक्सर फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम या रिजल्ट क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, डेटा आउटपुट इनपुट कहलाता है। देखिए जो भी परिणाम हमें कंप्यूटर के द्वारा मिलता है, जो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद का जो रिजल्ट हमारा है दैट इज आउटपुट होता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आउटपुट नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन अगर दिया होता उसको आप करेक्ट कर सकते थे। कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना होता है।
कि कैल्क स्प्रेडशीट की बात हो रही है और हम चाहते हैं रो और कॉलम को छिपाना, हाइड करना, तो हमें व्यू, फाइल, फॉर्मेट या टूल्स में से कौन से मेनू में जाना पड़ेगा अगर हम रो या कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो। जवाब करो भाई यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन हमारा होगा बी, हमें व्यू मेनू में जाना होता है, व्यू मेनू में जाकर हम कॉलम या रो को हाइड करा सकते हैं। अगला सवाल है लिब्रोऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपके लिब्रोऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया गया है जैसे इक्वल एवीजी इक्वल सम मैक्स मिन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहला ही करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि एवीजी नहीं पाया जाता है, ये एवरेज होता है और ऐसे लिखा जाता है एवरेज को, ना कि शॉर्ट में लिखा जाता है। तो जब भी एवरेज का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, बाकी सम मैक्स मिन सब ठीक है, यही वाला गलत है। तो ये आपका एक्सेल में या कैल्क में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? कैरेक्टर यूजर पर आधारित है यानी CUI पर आधारित है या GUI पर आधारित है? विंडो कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की बताओ, अगर हम फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट जे से हम फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट जे। तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा और इस क्लास का PDF भी आप सबके लिए अवेलेबल है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं या फिर इसका लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे अगर आपको पता है तो वेबसाइट पर जाओ www.cccbyfish.com पर विजिट करो और होम पेज पर ही क्लास PDF का एक सेक्शन है, वहाँ पे क्लिक कर दो, बस वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप डेली PDF ही दिया करो, तो अब डेली आपको रेगुलर क्लास की PDF मिलना स्टार्ट हो चुकी है, डेली आपको PDF मिलता रहेगा। अभी 9 बजे भी आप सबको क्लास करना है, एक 9 PM पर क्लास होगी जो सुबह मॉर्निंग में कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लिब्रोऑफिस राइटर की, इसको करना है। और जिन्होंने जनवरी बैच लिया है या दिसंबर बैच लिया है तो आप वहाँ पर अपने रेगुलर क्लास करते रहो, और एक टेस्ट भी होगा जनवरी बैच में, उसके बारे में भी आज हम इसी क्लास में बताएंगे, तो आप सबको देखना है। जिन बच्चों ने बैच को ज्वाइन किया है वो भी देखेंगे और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनको भी देखना है। और जो बच्चे अभी इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी इस बैच को मात्र 360 रुपये में ले सकते हैं। इस बैच का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 699 है और डिस्काउंट के साथ अभी आपको मिल रहा है ओनली 360 में। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ेगा और हो जाएगा 399। ध्यान रखना है क्योंकि बैच हमेशा जितने भी रहे हैं वो सभी 399 के ही रहे हैं। स्पेशल डिस्काउंट अभी चल रहा है जिसमें आप 360 में ले सकते हैं। सो समय रहते आप लोग इस बैच में अपना एडमिशन लें, चाहे आपको दिसंबर बैच लेना है चाहे जनवरी बैच लेना है, अदरवाइज ये प्राइस फिर आपका 399 हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।